आज मैं आपको कुछ ऐसी मूवीज के बारे में बताऊंगा जिसके बारे में शायद ही आपने कभी सुना होगा, लेकिन ध्यान रखिएगा ये इतनी खतरनाक और खूंखार मूवीज है जिसे देखने के बाद शायद आप रात में अकेले अपने कमरे में सो ना पाए। तो इससे पहले मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली मूवी का नाम है द रिचुअल्स। ये कहानी एक रियल एक्सोर्सिज्म पे बेस है। ये एक्सोर्सिज्म इतना खतरनाक था कि इसे देखने वाले के होश उड़ गए। ये एक्सोर्सिज्म 1928 में हुआ था और उसी पे बेस इस मूवी की कहानी है। एक लड़की जिसके ऊपर एक शैतान का साया है और सारे चर्च वाले उसके अंदर से इस शैतान को निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो शैतान बाहर निकलने को तैयार ही नहीं है और अब वो धीरे धीरे करके सारे पादरियों को मारता जा रहा है। उसे हराने का बस एक तरीका है। क्या है वो तरीका, आपको भी जानना है तो जाइए, डिस्क्रिप्शन में आपको इस वीडियो का भी लिंक मिल जाएगा। अगली मूवी का नाम है नेवर ब्लिंक। ये कहानी एक रिसर्च सेंटर की है जहाँ पर कुछ साइंटिस्ट एक रिसर्च कर रहे हैं। चलिए राज खोल ही देता हूँ। कुछ साइंटिस्ट दूसरी दुनिया के बारे में रिसर्च कर रहे हैं और उसके दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहे हैं। दरवाजा खुलता है लेकिन उस दुनिया से एक ऐसा शैतान बाहर आता है जो कि लोगों को मार देगा। अगर आपको जिंदा रहना है तो बस एक शर्त है, नेवर ब्लिंक, यानी कि अपनी पलकें मत झपकाइएगा, क्योंकि अगर आपने अपनी पलकें झपकाई तो अंजाम बस एक होगा, एक खौफनाक और खूंखार मौत। तो क्या कोई इस शैतान से बच पाएगा और कितनी देर तक लोग अपनी पलकें नहीं झपकाएंगे, आपको भी जानना है ना? तो जाइए, डिस्क्रिप्शन में आपको इस मूवी का भी लिंक मिल जाएगा। अगली मूवी का नाम है ब्लड पे। ये कहानी एक अमीर आदमी की है। उसके पास सब कुछ था, पैसे थे, दौलत थी, शोहरत थी, लेकिन वो अपनी जिंदगी में बोर हो रहा था। तभी उसे एक AI टीवी के बारे में पता चलता है। वो उस टीवी को खरीद के घर लाता भी है और वो देखता है कि उस टीवी के अंदर एक खूबसूरत लड़की है जो कि उससे बात कर रही है। उसे बहुत अच्छा लगता है और धीरे धीरे उस आदमी को उस लड़की से प्यार हो जाता है, लेकिन उसे पता नहीं था कि आने वाले वक्त में उसके साथ क्या होगा। वो टीवी अब उस आदमी से कहती है कि अगर तुम्हें मुझसे बात करनी है तो तुम्हें मुझे कीमत देनी पड़ेगी। लेकिन क्या कीमत है? जब वो टीवी अपनी कीमत उस आदमी को बताती है तो वो सुन के उस आदमी के होश उड़ जाते हैं। आपको क्या लग रहा है, यहाँ बात पैसों की हो रही है? नहीं, कीमत सिर्फ पैसों से नहीं बल्कि कुछ और चीजों से चुकाई जाएगी। वो क्या है आपको भी जानना है तो जाइए, डिस्क्रिप्शन में जाके फुल वीडियो को जरूर देखिएगा। अगली मूवी का नाम है डेड ऑफ मी। ये कहानी एक कपल की है। वो दोनों अपनी छुट्टियां मनाने एक आइलैंड पे जाते हैं। वो दोनों बहुत खुश है। उसके बाद वो वहाँ की एक फेमस ड्रिंक पीते हैं, लेकिन ड्रिंक पीने के बाद वो दोनों बेहोश हो जाते हैं। 12 घंटे के बाद उन दोनों की आंखें खुलती है और उन्हें याद तक नहीं है कि वो अपने होटल में आए कैसे है। पति की एक आदत थी कि वो हर चीजों को रिकॉर्ड करता था। वो अपना कैमरा खोलता है तो देखता है कि उसने अपनी बीवी को जान से मार दिया है। लेकिन अगर उसकी बीवी मर चुकी है तो उसके बगल में कौन है? मर के भी उसकी बीवी अभी तक जिंदा कैसे है? आपको भी जानना है? यकीन मानिए, इस कहानी का ट्विस्ट आपका दिल हिला देगा और अगली बार शायद आप भी कहीं जाने से पहले 3 बार जरूर सोचेंगे। अगली मूवी का नाम है जेम। ये कहानी एक पति और पत्नी की है। पति एक बॉक्सर था और पत्नी एक डॉक्टर। एक दिन पति को ये पता चलता है कि उसकी बीवी जिस हॉस्पिटल में काम करती है उस हॉस्पिटल में सारे पेशेंट, सारे लोग ज़ॉम्बी बन चुके हैं और अब उस हॉस्पिटल को गवर्नमेंट आधे घंटे के अंदर तबाह कर देगी और सब कोई मारे जाएंगे। अपनी बीवी को बचाने के लिए वो पति उस हॉस्पिटल के अंदर घुसता है। सोचिए जरा, अंदर ज़ॉम्बी, बाहर आर्मी और वक्त है सिर्फ 30 मिनट का। क्या वो अपनी बीवी को बचा पाएगा? आपको भी जानना है ना? तो जाइए, डिस्क्रिप्शन में फुल वीडियो के लिंक पे क्लिक कीजिए और इस सवाल का जवाब जानिए। अगली मूवी का नाम है वेयरवुल्फ गेम। अगर आपको स्क्विड गेम पसंद है तो ये मूवी आपके लिए है। इस मूवी में भी लोगों को एक आइलैंड पे लाया जाता है और उनसे एक खतरनाक गेम खिलवाया जाता है। जीत गए तो पैसा और हार गए तो एक खतरनाक और खौफनाक मौत। लेकिन इस मूवी और स्क्विड गेम में एक फर्क है। स्क्विड गेम में सारे प्लेयर्स अपनी मर्जी से आते थे और स्क्विड गेम में एक नहीं बल्कि कई सारे गेम्स होते थे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक गेम होता है और उसका नाम है वेयरवुल्फ गेम। वो गेम क्या है? यकीन मानिए, अगर आपने उस गेम के बारे में जान लिया तो शायद आप लोग गेम से डरने लगेंगे। यकीन नहीं होता तो जाइए, डिस्क्रिप्शन में जाके फुल वीडियो के लिंक पे क्लिक कीजिए। सेंट कैथरीन। ये कहानी एक लड़की की है जो कि एक शैतान के पुजारी के पास फंस गई थी। उसे एक पुलिस वाला वहाँ से बचा के एक चर्च में ले जाता है। वहाँ की सुपीरियर सिस्टर को वो पुलिस वाला ये बताता है कि उस शैतान ने इस लड़की के अंदर शक्ति डाल दी है और अब ये लड़की शैतानों को महसूस भी कर सकती है और उन्हें देख भी सकती है।
सिस्टर उस लड़की को अपनी शक्तियों का सही इस्तेमाल करना सिखाती है, लेकिन धीरे धीरे सबको ये पता चलता है कि उस लड़की के अंदर शैतानी शक्तियां नहीं बल्कि खुद शैतान है, और जब वो शैतान बाहर आएगा तो वो किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। तो क्या वो सिस्टर्स इस लड़की को बचा पाएंगी? क्या वो उस शैतान को हरा पाएंगी? आपको भी जानना है तो जाइए, डिस्क्रिप्शन में आपको फुल वीडियो का लिंक जरूर मिलेगा। नेक्स्ट वीडियो का नाम है टेल्स फ्रॉम ब्लैक मैनोर। ये कहानी एक घर की है, या मैं यूं कहूँ कि एक हॉन्टेड घर की। ये एक रियल कहानी है जो कि एक हॉन्टेड घर पे बेस है। उस घर का नाम है ब्लैक मैनोर। कहा यह जाता है कि उस घर में मौत का राज चलता है। कई साल पहले एक राजकुमारी थी जो कि मरने से डरती थी। तब उसने फैसला किया कि वो मौत को ढूंढेगी और मौत के साथ सौदा करेगी। काफी कोशिशों के बाद वो एक डायन से मिलती है और डायन की शक्तियों की मदद से फाइनली वो मौत को ढूंढ लेती है। मौत भी जानती थी कि उस लड़की की विश क्या है। वो उस लड़की से कहता है कि अगर तुम्हें अमर बनना है तो तुम्हें मेरी 3 शर्तें माननी पड़ेगी। और उसके बाद मौत उस लड़की को अपनी तीनों शर्तें बताता है। ये शर्त इतनी खौफनाक है कि ये सुन के उस लड़की की रूह कांप जाती है। आपको भी जानना है कि वो शर्त क्या है तो जाइए डिस्क्रिप्शन में, वहां आपको फुल वीडियो का लिंक मिल जाएगा। वीडियो को देखने के बाद अपना फीडबैक कमेंट में जरूर दीजिएगा और साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि नेक्स्ट कौन सा मूवी आप देखना चाहते हैं। अगली मूवी का नाम है स्केयरक्रो। आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना, ये कहानी एक आदमी की है जो कि अपने खेतों में स्केयरक्रो यानी कि पुतला लगाता था। लेकिन ये पुतला लकड़ी का नहीं बल्कि इंसानों का होता था। वो इंसानों को मारता था और उसे स्केयरक्रो बना के अपने खेतों में लगाता था ताकि कौवे उसके ऊपर बैठे और उसे नोच नोच के खाए। इस हैवान ने एक नहीं बल्कि कई इंसानों को मारा था। एक दिन इसके खेत में एक लड़की अपने कुछ दोस्तों के साथ आती है, लेकिन उस बिचारी को पता नहीं था कि वो मौत के मुंह में आई है। जब उस बिचारी को इस बात का एहसास होता है कि ये हैवान उसे और उसके दोस्तों को मार देगा तो वो बचने की कोशिश करती है, और तब उसे बचने का सिर्फ एक रास्ता दिखता है। क्या था वो रास्ता? क्या वो बच पाएगी? क्या वो अपने दोस्तों को बचा पाएगी? कई सारे सवाल है। जवाब जानना चाहते हैं तो जाइए डिस्क्रिप्शन में फुल वीडियो को देखिएगा। नेक्स्ट मूवी का नाम है मार्शमेलो। ये कहानी एक लड़के की है। उसे हमेशा एक ख्वाब आता था कि वो पानी में डूब रहा है और डूब के मर रहा है। वो ना तो किसी से बात करता था, ना उसके ज्यादातर दोस्त थे। एक दिन उसके माँ बाप ये तय करते हैं कि वो एक समर कैंप में जाएगा। पहले तो वो लड़का मना करता है, लेकिन कुछ दिन के बाद वो समर कैंप में चला जाता है। लेकिन कहानी तो अब शुरू हुई है, क्योंकि उस समर कैंप में एक साया है जिसे सब डॉक्टर कहते हैं। कहा यह जाता है कि डॉक्टर जंगलों में भटकती हुई एक आत्मा है जो कि लोगों को अपना शिकार बनाती है। पहले तो किसी को उस डॉक्टर के ऊपर यकीन नहीं है, लेकिन एक दिन ये लड़का उस डॉक्टर को देख लेता है। डॉक्टर भी इस लड़के को देख लेता है और उसके बाद डॉक्टर पूरे कैंप में सबके सामने आ जाता है और सबको तरपा तरपा के मारना शुरू कर देता है। जब ये लड़का उस डॉक्टर के राज के बारे में जानने की कोशिश करता है कि आखिरकार डॉक्टर ऐसा कर क्यों रहा है, तो उसके सामने कुछ ऐसे राज आते हैं जिसे देखने के बाद उसे समझ में नहीं आता कि वो ये बात किसको बताए। आपको भी जानना है कि वो क्या राज है तो जाइए डिस्क्रिप्शन में आपको फुल वीडियो का लिंक मिल जाएगा। अगली मूवी का नाम है द लास्ट कैबिन। ये कहानी 3 दोस्तों की है जो कि हॉरर मूवी बना रहे थे। उन्हें एक परफेक्ट लोकेशन की तलाश थी, एक परफेक्ट घर की, और उन्हें वो घर मिलता भी है। जंगल के बीचों बीच एक घर, लेकिन उन बेचारों को पता नहीं था कि उस जंगल में एक नहीं बल्कि कई हैवान रहते हैं। जब उन्हें ये बात पता चलती है तो अब काफी देर हो चुकी है। वो हैवान इन तीनों को देख चुके हैं। ये तीनों घर के सारे खिड़की और दरवाजे बंद कर देते हैं और वो हैवान घर के बाहर है। उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। वो चिल्लाते हैं कि तुम हमें क्यों मारना चाहते हो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। तब उन हैवानों का लीडर उन लोगों को बताता है कि वो लोग आखिरकार चाहते क्या है। और जब वो तीनों इन हैवानों की डिमांड को सुनते हैं तो उनकी रूह भी कांप जाती है। आखिर ऐसी क्या डिमांड थी और क्या वो उनकी ये डिमांड पूरी कर पाएंगे? क्या वो बच पाएंगे? आपको भी जानना है तो जाइए डिस्क्रिप्शन में आपको फुल वीडियो का लिंक मिल जाएगा। ये कहानी एक औरत की है। वो काफी गरीब थी। उसने एक कारपेंटर से शादी की और बहुत ही मुश्किलों से वो लोग अपनी जिंदगी को गुजार रहे थे। लेकिन एक दिन उस औरत को ये पता चला कि उसकी अमीर बहन इस दुनिया से जा चुकी है। लेकिन जाने से पहले उस बहन ने अपना सब कुछ, अपनी दौलत, अपनी शोहरत, अपने पैसे अपनी बहन के नाम कर दिए। ये औरत बहुत खुश होती है। वो अपने परिवार के साथ अपने बहन के घर जाती है। उसका घर बहुत ही बड़ा है, बहुत ही आलीशान। लेकिन वहाँ पर एक अजीब बात है, वहाँ पर हर जगह तरह तरह की पेंटिंग लगी हुई है। लेकिन वो लोग इन सारी बातों पे ध्यान नहीं देते। धीरे धीरे वक्त बीतता रहता है
और तब उन्हें एहसास होता है कि ये कोई मामूली पेंटिंग नहीं बल्कि इन पेंटिंग में शैतानी आत्माएं कैद है और अब ये आत्माएं इन्हें मारना चाहती है। वो लोग भागने की भी कोशिश करते हैं लेकिन ये आत्माएं अब उन्हें भागने कहाँ देगी। इनसे बचने का बस एक ही तरीका है कि पेंटिंग के राज को सॉल्व करो। जब वो लोग इस पेंटिंग के राज के बारे में जानते हैं तो उनके होश ही उड़ जाते हैं। क्या आपको जानना है कि वो राज क्या है? तो जाइए डिस्क्रिप्शन में और लिंक पे क्लिक करके फुल वीडियो को देखिए। नेक्स्ट मूवी का नाम है आई एम द प्रिटी थिंग इन द हाउस। ये कहानी एक नर्स की है। उसे एक बहुत ही मशहूर राइटर के घर में काम मिलता है लेकिन ये कोई मामूली राइटर नहीं है बल्कि इसने एक नहीं दो नहीं बल्कि 13 हॉरर नॉवल लिखी है और सब की सब सुपरहिट है। लेकिन आज उस राइटर की हालत इतनी खराब है कि बेचारी चल भी नहीं सकती, तो इसलिए कंपनी ने उसके लिए एक नर्स रखी है। वो नर्स उस राइटर के पास जाती है उसके घर में जहाँ पर और कोई भी नहीं रहता। कुछ दिन तो शांति से गुजर जाते हैं लेकिन धीरे धीरे उस नर्स को एहसास होता है कि इस घर में एक साया है या मैं यूं कहूँ कि एक शैतानी आत्मा है जो कि अब इस घर को एक हॉन्टेड घर बना चुकी है। पहले तो उसे बस एहसास होता था लेकिन एक दिन उसे कुछ ऐसा दिखा जिसे देख के वो बर्दाश्त नहीं कर पाई। क्या था वो आपको भी जानना है ना? तो जाइए डिस्क्रिप्शन में जाके फुल वीडियो के लिंक पे क्लिक कीजिए। नेक्स्ट मूवी का नाम है रोजारियो। ये कहानी एक लड़की की है, एक मिडिल क्लास लड़की की जो कि बड़े होके बहुत ही अमीर और कामयाब बन गई। एक दिन उसे पता चला कि उसकी नानी इस दुनिया से जा चुकी है। वैसे तो उसे अपनी नानी से कोई लगाव नहीं था लेकिन फिर भी वो इंसानियत की खातिर अपने नानी के अपार्टमेंट में गई। वो अपनी नानी के बॉडी के पास बैठ के एम्बुलेंस का इंतजार कर रही है लेकिन बेचारी को पता नहीं था कि कहानी तो अब शुरू हुई है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि वहाँ पर एक साया है जो कि उसकी नानी के बॉडी के पास घूम रहा है। पहले तो उसे ये लगता है कि शायद ये साया उसकी नानी की बॉडी चाहता है लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास हो जाता है कि ये साया उसकी नानी के लिए नहीं बल्कि उसके लिए आया है। लेकिन क्यों? जब वो ये राज के बारे में पता करने की कोशिश करती है तो उसे पता चलता है कि इस साये को सिर्फ काले जादू से बुलाया जा सकता है। लेकिन ये काला जादू किया किसने? चलिए मैं सस्पेंस खोल देता हूँ। ये काला जादू और किसी ने नहीं बल्कि उसकी नानी ने किया है। लेकिन क्यों? उसकी नानी अपनी नातिन को मारना क्यों चाहती है? जब उसे ये राज पता चलता है तो उसका दिल दहल जाता है। क्या था वो राज आपको जानना है ना? तो जाइए डिस्क्रिप्शन में वीडियो के लिंक पे क्लिक कीजिए। नेक्स्ट मूवी का नाम है द सरेंडर। ये कहानी एक बेटी की है। वो अपने पापा से बहुत प्यार करती थी। उसके पापा को कैंसर था और वो धीरे धीरे करके मरते जा रहे थे। एक सुबह जब बेटी की आंख खुलती है तो वो ये दिखती है कि उसके पापा इस दुनिया से जा चुके हैं। वो बहुत रो रही है। उसे समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ उसकी माँ तो बिल्कुल शांत है। वो अपनी बेटी को समझाती है कि रोने की बात नहीं है, मत रो। मैं एक ऐसे आदमी को जानती हूँ जो तुम्हारे पापा को ठीक कर देगा, मतलब दोबारा जिंदा कर देगा। लड़की को यकीन नहीं है कि ऐसा भी कहीं हो सकता है। क्या कोई आदमी किसी इंसान को जिंदा कर सकता है? उसे इन सारी बातों पे यकीन नहीं है। रात होती है और रात को वो अजनबी सा आदमी उनके घर आता है और फिर वो जादू करना शुरू करता है। लड़की को अभी भी उस आदमी के ऊपर यकीन नहीं है। लेकिन फिर अचानक उस कमरे में एक रोशनी आती है और जब माँ और बेटी की आंख खुलती है तो वो लोग एक अंधेरे से कमरे में। और अब आता है इस कहानी का ट्विस्ट, क्योंकि बेटी ये देखती है कि उसके पापा जिंदा हो चुके हैं। लेकिन अब वो अपने पापा को देख के बेटी और माँ दोनों डर के कांप रहे हैं। आखिर उन्होंने ऐसा क्या देखा? आपको भी देखना है तो जाइए डिस्क्रिप्शन में वीडियो के लिंक पे क्लिक कीजिए। नेक्स्ट मूवी का नाम है पुसुका। एक कंपनी जो कि घर को रेनोवेट करती थी, उन्हें एक काम मिलता है कि एक बहुत ही अमीर आदमी का घर है, उसे रेनोवेट करके एक म्यूजियम में बदलना है। कंपनी वाले बहुत खुश है। वो अपने स्टाफ के साथ उस घर में पहुंचते हैं। घर बहुत ही बड़ा और आलीशान है। वो लोग अपने काम को शुरू करते हैं लेकिन फिर उनका ध्यान इस घर के बेसमेंट की तरफ जाता है। सारे के सारे एम्प्लॉय बेसमेंट की तरफ जाते हैं और यहाँ से शुरू होती है एक खौफनाक कहानी, क्योंकि उनमें से एक शैतान में बदल जाती है और वो अब अपने बाकी सारे साथियों को मारना चाहती है, या मैं यूं कहूँ कि उन्हें कच्चा चबा के खाना चाहती है। लेकिन ये हुआ क्यों, कैसे, किसी को नहीं पता। सारे के सारे स्टाफ घर से भागने की कोशिश करते हैं लेकिन वो शैतान इन्हें भागने कहाँ देगा। मजबूरी में आके वो लोग घर में जगह जगह पे जाके छुप जाते हैं और ये शैतान सबको ढूंढ ढूंढ के मारने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ये ऐसा कर क्यों रहा है? शायद उस बेसमेंट में कुछ ऐसा था, लेकिन क्या? आपको भी जानना है ना? तो जाइए डिस्क्रिप्शन में वीडियो को जरूर देखिएगा। नेक्स्ट मूवी का नाम है स्पीड। ये कहानी एक माँ और बेटी की है। वो दोनों एक साइकिक थे, यानी कि वो भूत और आत्माओं को भगाने का काम करते थे। एक दिन उनके पास एक लड़की आई, लेकिन जब माँ ने उस लड़की के ऊपर छाए हुए साये को देखा तो माँ डर के कांपने लगी। उसने उस लड़की की मदद करने से इनकार कर दिया। जब बेटी ने इसका कारण पूछा तो माँ ने उसे ये बताया कि ऐसी शैतानी
आत्माओं से कोई किसी को नहीं बचा सकता। माँ ने तो उसकी मदद नहीं की, लेकिन बेटी उस लड़की की मदद करना चाहती थी। वो उस लड़की का घर ढूंढते हुए उसके पास जाती है। वो बेचारी तो उस लड़की की मदद कर रही थी, लेकिन इसका अंजाम बहुत बुरा होता है, क्योंकि वो शैतानी साया अब उस लड़की को मार के बेटी के अंदर चला जाता है। मैं यहाँ पर फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये कोई मामूली भूत या साया नहीं है, ये एक ऐसा शैतान है जिससे आज तक कोई नहीं बच पाया। तो क्या ये माँ अपनी बेटी को बचा पाएगी? आपको भी जानना है ना? तो जाइए, डिस्क्रिप्शन में आपको फुल वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आखिरी मूवी का नाम है कोरा। ये कहानी एक ऐसी दुनिया की है जहाँ पर एक धुआं फैल चुका है। ये कोई मामूली धुआं नहीं, बल्कि मौत का धुआं है। इस धुएं में अगर इंसान एक सेकंड भी सांस ले ले तो अंजाम बस एक ही होगा, एक खौफनाक और दर्दनाक मौत। सारे इंसानों को अब धरती के नीचे जाके छुपना पड़ा है, और इन इंसानों की उम्मीद सिर्फ एक लड़की है जो कि इस धुएं को खत्म करना चाहती है। वो इस धुएं को खत्म करने के लिए बाहर निकलती है, लेकिन उस बेचारी को पता नहीं था कि उसके सामने कुछ ऐसे राज आएंगे जिसे देखने के बाद उसकी रूह भी कांप जाएगी। आपको भी जानना है ना कि वो कौन से राज है? तो जाइए, फुल वीडियो को देखिए। सारी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और मैं मिलता हूँ कल आपसे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।